तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने आज भाजपा को दिया एक और बड़ा झटका। बीजेपी के सभी नेताओं के बंगाल यात्रा पर लगाया बैन, कहा इन्होंने ही फैलाया बंगाल में कोरोना। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में योगी को ओवैसी ने चटा दी धूल, 22 सीटें जीतकर यूपी में ओवैसी ने रचा इतिहास। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना से बिगड़ते हालात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने 4 राज्यों के सीएम से की फोन पर बात, जल्द ही लग सकता है फिर से पूरे देश में लॉकडाउन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ज्वाइन करना मिथुन चक्रवर्ती को पड़ा भारी। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज कराई है एफआईआर, हिंसा भड़काने का मिथुन पर लगाया है आरोप। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आज अलविदा की नमाज पर मोदी सरकार ने मस्जिद में पढ़ने पर लगाई रोक, अब घरों में ही अदा होगी आज अलविदा की नमाज। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना काल में लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे किसानों के 32 संगठन, खुलवाएंगे बंद दुकानें। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा को लगा बंगाल में आज एक और बड़ा झटका। ममता बनर्जी ने भाजपा नेताओं के बंगाल यात्रा पर लगाई रोक, कहा इन्होंने ही फैलाया प्रदेश में कोरोना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आज पश्चिम बंगाल में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने बीजेपी नेताओं की बंगाल यात्रा पर आज रोक लगा दी है और भाजपा नेताओं को कोरोना फैलाने का बंगाल में जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा के नेता यहां पर आए थे और इन्होंने ही कोरोना बंगाल में फैलाया है, अगर ये लोग यहां पर नहीं आते तो कोरोना भी यहां पर नहीं फैलता। इसी बीच ममता बनर्जी ने बड़ा फैसला लेते हुए बीजेपी नेताओं की बंगाल यात्रा पर रोक लगा दी है। ममता बनर्जी ने कहा है कि जब तक बंगाल में भाजपा नेताओं को एंट्री नहीं दी जाएगी, जब तक वह कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट लेकर नहीं आएंगे। यानी ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि जो भी भाजपा का नेता या केंद्रीय मंत्री अगर कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव लेकर आएगा तभी उसे बंगाल में इजाजत दी जाएगी घुसने की, अन्यथा किसी भी कीमत पर उसे बंगाल में नहीं घुसने दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने बीजेपी नेताओं को बंगाल में कोरोना वायरस फैलाने का जिम्मेदार ठहराया है। तो ये बड़ा झटका भाजपा को आज ममता बनर्जी ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने जीती 22 सीटें, योगी के गढ़ में एआईएमआईएम ने खोला खाता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 22 सीटें जीती है और योगी के गढ़ गोरखपुर में एआईएमआईएम पार्टी ने अपना खाता खोला है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सपा प्रमुख के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ से लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के राज्य प्रयागराज में जबरदस्त जीत हासिल की है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी 64 सीटें जीती हैं। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने उत्तर प्रदेश की तकरीबन 220 जिला पंचायत सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 22 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने 4 जिला पंचायत सदस्यों को जिताया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि प्रयागराज सहित आजमगढ़ में सबसे ज्यादा एआईएमआईएम पार्टी ने जीत दर्ज की है। सबसे ज्यादा सीटें इन 2 जिलों से ओवैसी की पार्टी ने जीती हैं, जबकि गोरखपुर में भी ओवैसी की पार्टी ने 1 सीट जीती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पूरे देश में फिर से लगेगा लॉकडाउन। प्रधानमंत्री मोदी ने 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की है बात। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश में कोरोना वायरस की स्थिति बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसी स्थिति को काबू करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों से फोन पर बात की है और कोरोना की स्थिति को लेकर बातचीत की है। भाई उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही केंद्र की मोदी सरकार पूरे देश में फिर से पूर्ण लॉकडाउन लगा सकती है, क्योंकि आपको बता दें कि कई व्यापारी संगठन सहित कई हाई कोर्टों ने प्रधानमंत्री मोदी से लॉकडाउन लगाने की देश में मांग की थी। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड के मुख्यमंत्रियों से राज्य में कोरोना की स्थिति पर चर्चा की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के राज्यपाल से भी कोरोना के हालात पर बात की है। वहीं अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी पूरे देश में कोरोना वायरस
वायरस को लेकर लॉकडाउन लग सकता है, क्योंकि स्थिति अब भी काबू में नहीं है। लगातार कोरोना वायरस के केस बढ़ते ही देश में जा रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अलविदे की नमाज पढ़ने पर मस्जिद में मोदी सरकार ने लगाई रोक। अब घरों में ही अदा होगी अलविदा की नमाज। जी दोस्तों, आपको बता दें कि रमजान का आखिरी जुमा आज अलविदा है और इस दौरान कोरोना वायरस के चलते मोदी सरकार ने मस्जिद में अलविदे की नमाज अदा करने पर रोक लगा दी है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते मस्जिदों में 5 से अधिक नमाजियों के नमाज अदा करने पर मोदी सरकार ने रोक लगा दी है, जिसके चलते अब घरों में ही अलविदे की नमाज अदा की जाएगी। उलमाओं ने भी घरों पर ही नमाज अदा करने की लोगों से अपील की है। भैया आपको बता दें कि इससे पहले भी मोदी सरकार ने आदेश जारी किया था कि किसी भी कीमत पर मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, सिर्फ 5 लोग ही मस्जिद में नमाज अदा कर सकेंगे। तो बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की मोदी सरकार ने आज अलविदे की नमाज पढ़ने पर मस्जिद में रोक लगा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा ज्वाइन करना मिथुन को पड़ा भारी। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मिथुन के खिलाफ केस कराया दर्ज। हिंसा भड़काने का मिथुन पर है आरोप। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले मिथुन चक्रवर्ती को भाजपा ज्वाइन करना भारी पड़ गया है और आज टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और बंगाल में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता मृत्युंजय पाल ने अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पाल का आरोप है कि चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल में हिंसा और नफरत फैलाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को भड़काने का काम किया है। पाल ने अपनी शिकायत में पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष पर भी समान आरोप लगाए हैं। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे घोषित होते ही हिंसा बढ़ गई थी। जानकारी के अनुसार इस हिंसा में अभी तक 14 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि ये सभी हमारे कार्यकर्ता हैं और हमारे कार्यकर्ताओं को हुई बुरी तरह से मारा जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती पर अब बंगाल में एफआईआर दर्ज हो गई है और मिथुन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना काल में लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे किसानों के 32 संगठन, खुलवाएंगे बंद दुकानें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पूरे देश में कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच पंजाब के किसानों ने सरकार द्वारा कोरोना वायरस रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों पर उतरने की घोषणा की है। पंजाब के 32 किसान संगठनों ने बुधवार को ऐलान किया था कि 8 मई को वे लॉकडाउन के विरोध में सड़कों पर उतरेंगे और साथ ही लोगों से इसका विरोध करने का आह्वान भी करेंगे। दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर किसानों को प्रदर्शन स्थल पर संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस वार्ता की। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कोरोना महामारी को नियंत्रित करने की अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार लॉकडाउन लगा रही है। ये किसानों की आवाज को दबाने का षड्यंत्र है जिससे किसान आंदोलन खत्म हो। उन्होंने कहा कि पंजाब के 32 किसान यूनियन ने 8 मई को पंजाब में लॉकडाउन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है, जहां हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और लोगों से अपनी दुकानें खोलने के लिए कहेंगे और लॉकडाउन का पालन नहीं करने के लिए भी कहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसान अब जो है मोदी सरकार और पंजाब सरकार के लॉकडाउन का विरोध करेंगे। इसी बीच बचे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी को लेकर राहुल गांधी ने फिर से मोदी अमित शाह पर साधा निशाना। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर आज बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि चुनाव खत्म होते ही मोदी सरकार ने फिर से लूट शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि चुनाव खत्म, लूट फिर शुरू। 6 अप्रैल से 3 मई के बीच कई दिनों तक कीमतें पेट्रोल डीजल की समान रही थी, लेकिन लगातार तीसरे दिन अब फिर से वृद्धि हो रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव खत्म हो गए तो मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 25 से 20 पैसे बढ़ा दिए हैं। आगे राहुल गांधी ने कहा कि पेट्रोल डीजल 90 रुपये लगभग पहुंच चुका है और इसलिए मोदी सरकार चुनाव खत्म होते ही देश की जनता को फिर से लूटने लगी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुश्किल वक्त में भारत की मदद को आगे आया बांग्लादेश। बांग्लादेश ने सौंपी रेमडेसिविर की 10,000 शीशियां। जहां दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी के चलते स्थिति काफी खतरनाक बनी हुई है, जिस वजह से अस्पतालों को बेड के साथ साथ ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाइयों की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। भारत की मौजूदा स्थिति को देखते हुए कई देशों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया।
इस लिस्ट में पड़ोसी देश बांग्लादेश का नाम भी शामिल है, जिसने गुरुवार को रेमडेसिविर इंजेक्शन की 10,000 डोज भारत को सौंपी है। जानकारी के मुताबिक कोलकाता में बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर तौफीक हसन ने पेट्रोपोल की सीमा पर भारत सरकार के प्रतिनिधि को 10,000 सीसी कोरोना वैक्सीन की सौंपी है। बांग्लादेश के अधिकारियों ने बताया है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के हालात पर नजर बनाए हुए हैं और हर मदद करने के लिए वह भारत की तैयार है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी बांग्लादेश की शुक्रिया अदा किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर से लगाई मोदी अमित शाह को फटकार, कोरोना वैक्सीन को लेकर दिया है बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कोरोना वायरस के कहर के बीच एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार को फटका लगाई है। गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य की पूरी स्वास्थ्य सेवा फिलहाल चरमरा गई है और हकीकत सामने आ गई है। दिल्ली सरकार ने जब दावा किया कि आधारभूत ढांचा चरमराया नहीं है, तो हाई कोर्ट ने कहा कि आप शुतुरमुर्ग की तरह व्यवहार कर रहे हैं जो अपना सिर रेत में छुपा लेता है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कोविड-19 से पीड़ित दिल्ली के सभी निवासियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं और कहा है कि आप अगर प्रदेश नहीं संभला आपको, तो आप मोदी सरकार को सौंप दीजिएगा। और मोदी सरकार के साथ साथ केजरीवाल सरकार को भी दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फटकार लगाई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान सरकार ने 15 दिनों का लगाया संपूर्ण लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने 10 मई से 24 मई तक यानी 15 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की आज राजस्थान में घोषणा की है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। साथ ही राज्य ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य में विवाह समारोह 31 मई के बाद ही आयोजित किए जाएंगे। विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात और प्रीतिभोज आदि की अनुमति 31 मई तक राज्य में नहीं होगी। विवाह घर पर या कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 लोग उपस्थित हो सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि सरकार ने सभी चीजों को बंद कर दिया है, सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ते हुए जिम सब कुछ बंद कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लगाई फटकार, कहा मीडिया के खिलाफ शिकायत करना बंद करे आयोग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि संवैधानिक अधिकारी की शिकायत करने, मीडिया पर संदेह करने के बजाय इससे बेहतर कुछ और कर सकते हैं। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी चुनाव आयोग की उस याचिका पर अपने फैसले में की है जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय ने मीडिया रिपोर्टरों के बारे में शिकायत करते हुए कहा था कि कोविड-19 के बीच राजनीतिक रैलियों को रोकने के लिए हत्या के मामला दर्ज किए जाने चाहिए। वही आपको बता दें कि न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि न्यायालयों में खुली पहुंच संवैधानिक स्वतंत्रता के एक मूल्यवान सुरक्षा है, इसलिए प्रेस पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि मीडिया ही है जो सच्चाई को सामने ला सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चौधरी अजीत सिंह के निधन पर भावुक हुए राकेश टिकैत, बोले बड़ा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण से जूझ रहे राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख व लोकप्रिय किसान नेता चौधरी अजीत सिंह का गुरुवार को निधन हो गया है। 82 वर्षीय आरएलडी प्रमुख चौधरी अजीत सिंह ने गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। छोटे चौधरी के निधन की खबर सुनकर पश्चिमी यूपी में शोक की लहर दौड़ गई, तो वहीं छोटे चौधरी के निधन पर किसान नेता राकेश टिकैत भी भावुक नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि चौधरी अजीत सिंह ने किसान आंदोलन को फिर से जिंदा करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सिंह की एक आवाज पर हजारों किसान रातों रात ही गाजीपुर बॉर्डर पहुंच गए थे। किसान नेता राकेश टिकैत ने मीडिया को दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि अजीत सिंह ने हमेशा ग्रामीण किसानों की लड़ाई लड़ी है। चौधरी साहब के जाने से किसानों को ऐसा लग रहा है कि उनके सिर से छत हट गई है। तो ये बड़ा बयान जो है राकेश टिकैत ने दिया है।